Hello class 4th student, it is your maths book and today we will start learning your book. It is table of contents. क्या क्या contents रहेंगे आपके 4th क्लास की मैथ्स की बुक में, चलिए देखते हैं। लार्ज नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, फ्रैक्शंस, ज्योमेट्री, मेजरमेंट, टाइम, मनी, सिमेट्री एंड पैटर्न्स, डाटा हैंडलिंग, फोकस ओलंपियाड, टेस्ट पेपर 1, टेस्ट पेपर 2 एंड लास्ट में आंसर शीट रहेगी। फर्स्ट चैप्टर है आपका लार्ज नंबर्स यानी कि बड़ी संख्याएं। टू डू, इस चैप्टर में हमें क्या क्या करने मिलेगा, क्या क्या सीखने मिलेगा। रीड एंड राइट नंबर्स अप टू 6 डिजिट, 6 डिजिट्स तक के हमें नंबर्स लिखने और पढ़ने मिलेंगे। राइट प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स इन अ नंबर, एक नंबर में हमें उसकी प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू फाइंड करनी होगी। कंपेयर द गिवन नंबर्स, नंबर्स को कंपेयर करना। फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट्स। अरेंज द नंबर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। रिप्रेजेंट नंबर्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। Find the successor and the predecessor of the given numbers. Explain the concept of rounding of the numbers. Read and write Roman numerals. ये आपको इसमें चैप्टर में मिलेगा। Tune up. We must have observed the moon in the night sky. रात में हम लोगों ने मून को देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा। द डायमीटर ऑफ द मून इज़ अबाउट 3475 किलोमीटर। जो मून का डायमीटर है वो इतना है। रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन द प्लेस वैल्यू चार्ट विथ प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। तो आपको ये जो नंबर है 3475, ये नंबर आपको इसमें पुट करना है। THHTO, ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। इसमें आपको ये नंबर पुट करना है एंड देन ईच नंबर की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। इधर आपको नंबर्स पुट करने हैं और इधर आपको ईच नंबर की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। अब इन प्रीवियस ग्रेड्स वी हैव लर्नड अबाउट 4 डिजिट नंबर्स। लेट अस लर्न अबाउट नंबर्स हैविंग मोर देन 4 डिजिट। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था 4 डिजिट नंबर्स के बारे में। अब हम ऐसे नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे जिनमें 4 से ज़्यादा डिजिट्स होंगे। 5 डिजिट नंबर 9999 इज़ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट का ये लार्जेस्ट नंबर है। व्हेन वी ऐड 1 टू 9999 वी गेट 10,000। जब हम 9999 में 1 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 10,000। 10,000 इज़ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, इट इज़ रीच्ड एज 10,000। यह 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। फिर 10,001, 10,010, 11,008, 35,000, 58,352 एंड 72,098 आर सम 5 डिजिट नंबर। ये कुछ 5 डिजिट्स के नंबर दिए हुए हैं। 99,999 इज़ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। ये 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ईच डिजिट इन ए नंबर हैज़ ए फेस वैल्यू एंड ए प्लेस वैल्यू। एक नंबर में प्रत्येक डिजिट की फेस वैल्यू होती है और प्लेस वैल्यू होती है। द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज़ द डिजिट इटसेल्फ। जो डिजिट की प्लेस वैल्यू होती है वह नंबर खुद ही होता है। जैसे अगर आपको किसी भी नंबर में 3 की फेस वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 ही उसकी फेस वैल्यू होगी। 5 की फेस वैल्यू फाइंड करनी है तो 5 ही उसकी फेस वैल्यू होगी। द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट is the digit multiplied by the value of its place in the number। और अगर हमें किसी नंबर की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है तो उस डिजिट का मल्टीप्लाई होता है उसके प्लेस से, जिस प्लेस पर वो है। एक्सपेंडेड फॉर्म। द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर इज़ द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज़ ऑफ इट्स डिजिट। जो उसके एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है किसी नंबर का अगर हमें एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है तो हमें क्या करना होगा? उस नंबर के जो डिजिट्स हैं उनकी प्लेस वैल्यूज़ को, सभी नंबर्स की प्लेस वैल्यू को ऐड कर देंगे। उसका जो सम होता है वो उसका एक्सपेंडेड फॉर्म होता है। ऐड प्लस प्लस करके सभी प्लेस वैल्यूज़ की
ईच डिजिट की प्लेस वैल्यूज़ को प्लस प्लस करके लिख देंगे तो ये उसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ अ 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर के लिए प्लेस वैल्यू चार्ट दिया हुआ है वंस, ये जो पीरियड है वंस, इसको 3 कॉलम्स में डिवाइड किया गया है, 3 प्लेसेस में 100, टेंस और वंस। फिर है 1000, इसको 2 प्लेसेस में डिवाइड किया गया है, 10,000 और 1000। 10,000 यानी TH से रिप्रेजेंट करते हैं, 10,000 TTH और 1000 TH। ऐसे ही 100 को H, टेंस को T, वंस को O। इन द प्लेस वैल्यू चार्ट 5 डिजिट नंबर हैव अ न्यू प्लेस कॉल्ड द 10,000। अगर कोई नंबर में 5 डिजिट्स हैं तो उसको 10,000 में वाले जो कॉलम है, जो प्लेस है, उससे हम रीड करेंगे। द प्लेस वैल्यू चार्ट फॉर 5 डिजिट नंबर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड, वंस एंड 1000। 5 डिजिट नंबर के लिए जो प्लेस वैल्यू चार्ट होगा उसको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, 2 पीरियड्स में डिवाइड करेंगे, वंस और 1000। 100, टेंस एंड वंस डिजिट बिलोंग टू द वंस पीरियड, ये वंस पीरियड में होंगे। 100, टेंस और 1000, 10,000 एंड 1000 डिजिट्स बिलोंग टू द 1000 पीरियड। जो आपके 10,000 और 1000 हैं ये आपके 1000 में होंगे। देखिए ये 10,000 और 1000 वाले पीरियड में है और 100, टेंस और वंस वाले पीरियड में है। तो आपको चार्ट से क्लियर होगा। इन अ प्लेस वैल्यू चार्ट द वैल्यू ऑफ अ प्लेस इज़ 10 टाइम्स द वैल्यू ऑफ प्लेस इमीडिएट टू इट्स राइट। जो आपके जो प्लेस वैल्यू चार्ट है, द वैल्यू ऑफ अ प्लेस इज़, जो भी प्लेस की वैल्यू होगी वो अपने जो उसका नंबर होगा इमीडिएट टू द राइट, जो उसके राइट में जो जस्ट राइट में जो नंबर होगा उसकी 10 टाइम्स यानी 10 गुनी होगी। ठीक है, अगर जो भी कोई, अगर आपको किसी नंबर की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है तो वो प्लेस वैल्यू अपने जस्ट राइट वाले नंबर की 10 गुनी होगी, 10 टाइम्स होगी। एग्जाम्पल देखिए, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट ऑफ 51,736। इस नंबर की आपको प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है ईच डिजिट की। तो आपने इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में रखा, फिर आपने ईच डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड की। जैसे 6 है तो 6 इंटू 1, इसमें 1 का इंटू होता है, फिर इंटू 10, इंटू 100, इंटू 1000 वाला प्लेस है तो इंटू 1000, 10,000 वाला प्लेस है तो इंटू 10,000। जो भी प्लेस है उसका इंटू कर देंगे जो नंबर है उसमें। या फिर आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे 5 लिखा हुआ है तो 5 लिख दीजिए और उसके पीछे जितने भी नंबर हैं उनकी जगह पे 0। जैसे 5 लिख दिया आपने और उसके बाद आपको दिख रहे हैं कितने नंबर्स हैं इसमें, 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, तो आपको 5 के बाद 4 0 लगा दीजिए डायरेक्ट। इसी तरह ये आपने 1 लिखा, इधर 1 लिख दिया, फिर 1 के बाद आप देख रहे हैं कि कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 डिजिट्स हैं तो 3 0। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। या फिर जो प्लेस है उसका मल्टीप्लाई, जैसे ये आपका जो 5 है ये 10,000 प्लेस है तो 5 इंटू 10,000, जो भी प्लेस है उसका मल्टीप्लाई। द एक्सपेंडेड फॉर्म, तो अब एक्सपेंडेड फॉर्म मैंने बताया था सभी का ऐड, सभी जो उसकी ईच डिजिट की प्लेस वैल्यू उन सभी का ऐड। तो 50,000 प्लस 1,000 प्लस 700 प्लस 30 प्लस 6, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स, लार्ज नंबर्स को रीड करना और राइट लिखना किस तरह से देखते हैं हम इसमें। राइट द नंबर इन द प्लेस वैल्यू चार्ट, यूज़ कॉमा टू सेपरेट पीरियड्स। इन नंबर्स को हम कैसे करेंगे, पहले तो नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में रखेंगे और कॉमा का यूज़ करेंगे पीरियड्स को सेपरेट, अलग अलग करने के लिए। जैसे वंस पीरियड है एक, फिर उसके बाद 1000 पीरियड है, तो जैसे ही वंस पीरियड ख़त्म होता है तो उसके बाद कॉमा राइट साइड से। वंस पीरियड में 3 डिजिट्स होते हैं, उसके बाद 1000 में 2, फिर इसके बाद 1000 वाला जो होता है इसमें 10,000 और 1000 ये दोनों 2 डिजिट्स। इसके बाद आप आगे की क्लासेस में देंगे लैख वाला होता है, उसमें भी 2 डिजिट्स होते हैं। रीड द नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट इन द हाईएस्ट पीरियड फॉलोड बाय द नेम ऑफ पीरियड इन सिंगुलर, मूव टू द नेक्स्ट पीरियड एंड रिपीट द एबव स्टेप। तो आप इसको किस तरह से रीड करेंगे, जैसे आपका ये दिया हुआ है, ये आपका 1000 वाला पीरियड है तो इसमें आपको दिया हुआ है 51।
तो आप 51 को साथ में रीड करेंगे, फिर उसके बाद उसके पीरियड का नेम बोलेंगे 51,000, फिर इसी तरह से आप नेक्स्ट रीड करेंगे। इफ़ अ पीरियड हैज़ ज़ीरोस एट ऑल द प्लेसेस स्किप दैट पीरियड। अगर किसी भी पीरियड में सभी जीरोस हैं, जैसे 10,000 में इसमें एक TTH में 5 है और TH में 1 है, अगर इन दोनों में ज़ीरो होता तो हम ये पीरियड स्किप कर देते। इन द वंस पीरियड जस्ट रीड और राइट द नंबर, डू नॉट रीड और राइट द नेम ऑफ वंस पीरियड। तो जिस तरह से मैंने बताया कि आपको पहले आपको नंबर्स रीड करने, फिर उसके बाद उसका पीरियड, जैसे कि 51 फिर उसका पीरियड 1000। लेकिन वंस वाले पीरियड में ऐसा नहीं है, आपको इसमें नंबर तो रीड करना है, जैसे लिखा है 736, तो आपको 736 रीड करना है, लेकिन उसके बाद उसका पीरियड का नेम नहीं बोलना है, जैसे 736 वंस, ये वंस नहीं बोलना है, ना ही लिखना है, आपको सिर्फ 736 ही रीड करना है। तो वंस पीरियड को रीड करने का ये रूल है कि उसमें उसके नंबर्स को रीड करने के बाद उसका पीरियड नहीं बोलते हैं या लिखते हैं। सो द नंबर 51736 इज़ रिटन एज 51,736। फिर है एग्जाम्पल 2, सो 73847 ऑन द प्लेस वैल्यू चार्ट एंड राइट इट यूजिंग कॉमास, ऑल्सो राइट इन वर्ड्स एंड रीड इट अलाउड। तो आपको ये नंबर आपको सबसे पहले तो प्लेस वैल्यू चार्ट में रखना है, कॉमास लगा के इनको सेपरेट करना है और इसको रीड करना है। तो आपने देखा 1000, इसमें आपको 1000 को 2 प्लेसेस में डिवाइड करना है, 10,000 और 1000 वंस को 3 प्लेसेस में, HTO 100 10 वंस। तो अब आपको इस तरह से इसको लिखना है और इसको रीड करना है। इट इज़ रीड एज 73,000, 73 ये एक पीरियड हो गया, उसके बाद 1000 उसके पीरियड का नेम 73,000। फिर है आपका नेक्स्ट पीरियड इसी तरह रीड करेंगे 847, और वंस तो हम रीड नहीं करते हैं वंस पीरियड का नेम, तो इसका नंबर नेम हो गया 73,847। इसी तरह अब 6 डिजिट नंबर का है 99,999 इज़ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, ये लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है। व्हेन वी ऐड 1 to 99,999 वी गेट 1 लाख। 1 लाख इज़ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, इट इज़ रीड एज 1 लाख। तो अगर हम 5 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में 1 ऐड कर देंगे तो हमें 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा। प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर के लिए प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे रहेगा? जो पहले हम चार्ट बनाते थे 5 डिजिट नंबर के लिए वैसा ही रहेगा, बस इसमें एक पीरियड और बढ़ जाएगा लाख वाला। अ न्यू पीरियड लैक्स इज एडेड इन द प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ 6 डिजिट नंबर। तो इस तरह से इसको इसमें लाख का पीरियड बढ़ जाएगा और रीड हम वैसे ही सेम करेंगे, जैसे इसमें ये वाला दिया हुआ है आपको नंबर है 4,56,183। ठीक है, तो हमने ये अपना चार्ट बना लिया, प्लेस वैल्यू चार्ट, इसको नंबर्स को पुट कर दिया। 6 डिजिट हैं तो हमने 6 डिजिट पहले तो देखना है डिजिट कितने हैं। 5 डिजिट हैं तो उस तरह का चार्ट बनेगा, 5 डिजिट के लिए 1000 और वंस 2 ही पीरियड रहेंगे। 6 डिजिट हैं तो आपका एक जो पीरियड है वो और बढ़ जाएगा। तो आपने देखा इसमें 6 डिजिट थे तो एक पीरियड और बढ़ा दिया आपने। फिर आपने इसमें सभी की प्लेस वैल्यू फाइंड कर ली, प्लेस वैल्यू फाइंड करनी थी, प्लेस वैल्यू फाइंड हो गई। द एक्सपेंडेड फॉर्म उसी तरह से रहेगा, सभी को ऐड करके जो उसके सम है, सभी प्लेस वैल्यूज़ ईच डिजिट की प्लेस वैल्यूज़ का सम। तो इस तरह से हम इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो 489,215 on the place value chart and write it using commas. Also write it in words and read it aloud. तो आपको इसको पहले तो प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करना है, प्लेस वैल्यू चार्ट, कॉमास का यूज़ करके इनको सेपरेट करना है और ऑल्सो राइट इट इन वर्ड्स, इनको वर्ड्स में लिखना है और रीड इट अलाउड। तो आपने इसको पुट कर लिया प्लेस वैल्यू चार्ट में। कॉमा आपने ईच पीरियड के बाद कॉमा लगाने होते हैं, तो आपने देखा वंस पीरियड में 3 डिजिट होते हैं तो राइट से 3 डिजिट्स छोड़ के कॉमा लगा दिया। फिर उसके बाद जो 1000 वाला पीरियड होता है उसमें 2 डिजिट होते हैं, तो आपने देखा कि इधर 89 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगा दिया, इधर 89। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपका लाख वाला है तो उसमें 1 डिजिट ही है, अगर 10 लाख होता तो 2 हो जाते, बट लाख है ओनली तो लाख ये 4 अकेला रहेगा। तो इस तरह से कॉमा लगा देते हैं, पीरियड एक पीरियड ख़त्म होने के बाद कॉमा लगा देते हैं।
तो इसको रीड कैसे करेंगे, 4 और इसके पीरियड का नेम लाख, फिर 4 लाख के बाद 89, एक पीरियड में जो दो प्लेसेस होते हैं उनको साथ में रीड करते हैं, 89 फिर उसके पीरियड का नेम 1000 89,000, फिर लास्ट में जो वंस होता है उसके पीरियड का नेम नहीं बोलते, ऐसे ही रीड करते हैं 215। तो इस तरह से हम इसको रीड करेंगे 4,89,215। ओके, फिर इसके बाद आपको एक्सरसाइज 1.1 दी हुई है, इसमें आपको मैचिंग करनी है, जो आपको नंबर्स दिए हुए हैं उससे आपको उनके नंबर नेम को मैच करना है, कॉमास पुट करने हैं। जैसे आपको सेकंड क्वेश्चन है, प्लेस कॉमास अकॉर्डिंग टू द पीरियड्स एंड देन राइट द नंबर नेम्स। इसमें आपको कॉमास पुट करने हैं और नंबर नेम राइट करने हैं। तो आपने देखा ये नंबर है 64518, इसमें कितने डिजिट्स हैं, 5। तो आपको पता है कि वंस जो पीरियड होता है उसमें 3 डिजिट्स होते हैं, तो आपको राइट से कॉमा लगाना है। तो आप राइट से 3 डिजिट्स छोड़ करके, राइट से 3 डिजिट आप कौन कौन से 3 डिजिट छोड़ देंगे, 518, ये 3 डिजिट आप छोड़ देंगे, फिर उसके आगे कॉमा, यानी 64 के बाद कॉमा लगेगा, क्योंकि ये एक पीरियड हो गया और 64 वाला एक पीरियड हो गया, तो इन दोनों 64 और 518 दोनों के बीच में कॉमा लग जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 64, 518, इस तरह से। इसी तरह से आपको बाकी के सॉल्व करने और इसके नंबर नेम्स लिखने हैं। तो ये सेकंड वाला भी हो जाएगा। रीड अलाउड द फॉलोइंग नंबर्स एंड राइट इन फिगर्स। तो आपको इनको फिगर्स में लिखना है, नंबर नेम्स दिए हुए हैं, इसको फिगर्स में लिखना है। जैसे आपको मैं एक बता देता हूँ, 87,264, 87,000, तो आपको 87,000 यानी कि एक पीरियड ख़त्म हो गया, 87 एक पीरियड ख़त्म हो गया, 87,264, 264। इसी तरह से आपको आगे इसमें सॉल्व करना है। तो आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन पूरा आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन आपको बुक में ही करना है, सेकंड क्वेश्चन आपको नोटबुक में करना है, कॉमा लगाना है, उसको पीरियड्स को सेपरेट करना है और साथ में ही आपको उसके नंबर नेम्स लिखने हैं। आगे की क्लास में हम आगे का रीड करेंगे।